नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग क्या डील करने जा रहे हैं कि किस तरह से फाइनाइट डिफरेंस टेबल की हेल्प से हम मिसिंग टर्म किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगेन आपके पास क्या हो सकता है, एक्स के डेटा हो सकते हैं, वाई के डेटा हो सकते हैं, लेकिन एक मिसिंग टर्म जो है पता करना होता है। तो फाइनाइट डिफरेंस टेबल के अकॉर्डिंग किस तरह से अचीव करते हैं उसको हम लोग स्टडी करते हैं। सो कमिंग टू मिसिंग टर्म, हाउ टू कैलकुलेट द और इवेलुएट द मिसिंग टर्म। तो अगर हमारे पास अगर डेटा है, डेटा सेट है, तो डेटा सेट के अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस टेबल बना सकते हैं। तो पहली बात तो किस टाइप का क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करने जा रहे हैं। अगर डेटा सेट है तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस टेबल बना सकते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। तो इन जनरल हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ही वर्कआउट करते हैं। तो नाउ अगर किसी डेटा सेट में किसी वैल्यू पे फंक्शन नहीं पता है और लेकिन हमें डेटा सेट पे वैल्यूज पता है एफ ऑफ एक्स की, तो हम डिफरेंस टेबल बना सकते हैं। तो लेट्स से अगर आपके पास 4 डेटा सेट है, सो 4 डेटा सेट है, तो जो है क्या होगा, डेल क्यूब वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये हम लोग टेबल में देखे थे कि 4 डेटा सेट है तो डेल क्यूब वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। या आप कह सकते हैं डेल 4 वाई की वैल्यू 0 होगी, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट है, कोई डिफरेंस है नहीं, तो डेल 4 वाई ऑलवेज 0 होगा। आप कह सकते हैं डेल 5 वाई भी 0 होगा, डेल 6 वाई भी 0 होगा। ओवरऑल डेल क्यू वाई तक तो एक वैल्यू आएगी हो। अब ये 0 हो वो अलग मैटर है, लेकिन डेल क्यू वाई तक एक वैल्यू आएगी, लेट से उसको कांस्टेंट होगा। अगेन आप अगर ऑपरेट करेंगे तो डेल्टा ऑफ कांस्टेंट टर्म्स का क्या होता है, 0 होता है। डेल्टा ऑफ कांस्टेंट, अगेन डेल क्यू वाई अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होगा, 0 होगा। सिंस क्यों, सो अगर डेल क्यू वाई कांस्टेंट है, लेट से के, अगेन ऑपरेटर ऑपरेट कर दिया हम, फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में डेल 4 वाई हो जाएगा। नाउ राइट हैंड साइड में डेल ऑफ के निकालना है, और सिंस हम ये जान रहे हैं फंक्शन कांस्टेंट है, सो डेल एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर हमारा फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स भी के है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी क्या हो जाएगा, के ही हो जाएगा। तो दैट मीन्स डेल्टा एफ के क्या की वैल्यू क्या हो जाएगी, के माइनस के। सो दिस इज सिंपली 0। अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो फॉरवर्ड ऑपरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो दैट मीन्स यहां से वैल्यू क्या होगी, 0। तो डेल्टा 4 वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो स्टूडेंट, किस तरह से वर्कआउट हो रहा है, तो हमें ये तो पता है डेल क्यू वाई तक वैल्यू जाएगी, 4 डेटा सेट है। सो दैट मीन्स अगर एन डेटा सेट है, सो इफ देयर आर एन डेटा पॉइंट्स एंड सबके पास इक्वी डिस्टेंट है, ये हम मान रहे हैं इक्वी डिस्टेंट रहती है, x1 x0 x1 x2, ये सबका डिफरेंस ले रहे हैं इक्वी डिस्टेंट। ये आप कह सकते हैं x1 इज नथिंग बट x0 प्लस h, x2 इज नथिंग बट x0 प्लस 2h एंड सो ऑन। ये इक्विडिस्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर n डेटा पॉइंट्स है तो ओवरऑल आपके लिए ये तो क्लियर है कि डेल्टा n माइनस 1 वाई ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा। और साथ साथ ये भी क्लियर है, एक बार और डेल्टा लेंगे यानी कि डेल्टा n वाई ये क्या हो जाएगा, 0 होगा। सो कॉन्सेप्ट हम डिफरेंस टेबल के अकॉर्डिंगली देखेंगे, डेल्टा n वाई की वैल्यू 0 रखेंगे, और एक स्टूडेंट यहां से या तो डेल्टा के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर ले, या डेल्टा को इन टर्म्स ऑफ क्या कर सकते हैं, शिफ्टिंग ऑपरेटर भी ले सकते हैं। तो डेल्टा और ई का रिलेशनशिप अगर कवर करने की कोशिश करें तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज नथिंग बट ई ऑफ ई एफ ऑफ एक्स, दिस इज माइनस ऑफ एफ एक्स। अगेन एफ ऑफ एक्स कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ई माइनस 1 एफ ऑफ एक्स, एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगा, ई माइनस 1। तो आप या तो डेल्टा एन वाई कोस टू 0 प्रूफ जो है जो लेके हम मिसिंग टर्म खोजेंगे, या हम डेल्टा की जगह क्या पुट करते हैं, ई माइनस 1 पावर एन वाई कोस टू 0। तो आइदर ये रिलेशन यूज करेंगे या आइदर हम ये रिलेशन यूज करेंगे मिसिंग टर्म्स के लिए, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया कि डेल्टा एन वाई क्या हो जाए 0, या आप कह सकते हैं ई माइनस 1 पावर एन वाई क्या हो जाए 0। अब ई माइनस 1 पावर एन, ये एन क्या डिपेंड करता है कितने डेटा पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम सारी वैल्यूज तो जानते हैं इक्वी डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली, एफ ऑफ एक्स की तो वैल्यू जानते हैं, उसको यूटिलाइज करके हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, या कह सकते हैं मिसिंग टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगेन स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट तो हम समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से हम डेल्टा एन वाई इक्वल्स टू 0 ना एक एग्जांपल लेते हैं, और इस कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने लिखा है उसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए, उसको देखते हैं।
सो सपोज हमारे लिए प्रॉब्लम है f0 इक्वल्स टू गिवन है, f1 भी गिवन है, f2 भी गिवन है, f3 भी गिवन है। हम ये बताया गया है कि थर्ड डिफरेंस बीइंग कांस्टेंट है, फॉरवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे हैं, और तो f ऑफ 6 की वैल्यू पता नहीं है। नाउ स्टूडेंट f ऑफ 6 को हम अगेन हम हमारे लिए कॉन्सेप्ट क्या है, थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट है, यानी कि डेल क्यूब y क्या है आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि डेल 4 y क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये तो क्लियर है। नाउ आगे इसका सबसे पहले अगर हम डिफरेंस टेबल बना लें, सो डिफरेंस टेबल के लिए x f x हम क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा f ऑफ x। तो सबसे पहले डिफरेंस टेबल बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली किस तरह से डील करेंगे इस प्रॉब्लम को उसको देखते हैं। तो डेल्टा f ऑफ x, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस ऑफ -3, तो दिस इज नथिंग बट 9। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस 6, तो दिस इज नथिंग बट 2, एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12 माइनस 8, दिस इज नथिंग बट 4। है या तो आप y0 लिख ले, y1 लिख ले, y2 लिख ले, y3, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता है हम क्या निकाल रहे हैं, फॉरवर्ड ऑपरेटर निकाले तो ऊपर से लेके चलते, तो ऊपर से हम डिफरेंस करते हुए चलते हैं। लेकिन डिफरेंस हमेशा नीचे से, या आप कह सकते हैं बॉटम वैल्यू माइनस टॉप वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग अगर टेबल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये फर्स्ट हमें पता चल गया ऑपरेटर। नाउ सेकेंड ऑपरेटर डेल 2 f ऑफ x, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अगेन इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस किस तरह से 2 माइनस 9, तो दिस इज नथिंग बट -7, एंड 4 माइनस 2, तो दिस इज नथिंग बट 2। ना एक और पॉसिबल है, क्योंकि दो वैल्यूज आई तो डेल क्यू एफ ऑफ एक्स ने भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो डेल क्यू एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट क्या हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो 2 माइनस ऑफ -7, तो दिस इज नथिंग बट 2 माइनस ऑफ -7, दिस इज नथिंग बट 9। सो ओवरऑल स्टूडेंट 2 माइनस ऑफ -7 9 हो गया, या इसको अगर जिस हिसाब से हम लोग स्टडी किए हैं, ये क्या है y0, दिस इज y1, दिस इज y2 एंड दिस इज y3। अगर नोटेशन हमारा ये x0 है, x1 है, x2 है, x3 है, तो ये हमारा वैल्यू है अगर डेल y0 की वैल्यू आई, ये वैल्यू आई डेल y1 की वैल्यू आई, और ये वैल्यू आई डेल y2 की वैल्यू आई। डेल y3 की वैल्यू नहीं आती है, फॉरवर्ड है, तो ये वैल्यू होगी, ये किसकी है डेल 2 y0 की वैल्यू है, और ये वैल्यू है डेल 2 y1 की वैल्यू है, और लास्ट वैल्यू किसकी है डेल क्यूब y0 की वैल्यू है। एक ही वैल्यू आएगी डेल क्यूब, क्योंकि हमेशा डेल y0 ही लास्ट में रिमेनिंग रहेगा, दैट मीन डेल क्यूब y0 ही हमेशा रिमेनिंग रहेगा। सो ये हमारा क्या है एक डिफरेंस टेबल बन गया। नाउ आपको दिख रहा है थर्ड डिफरेंस बीइंग कांस्टेंट, थर्ड डिफरेंस क्या है कांस्टेंट भी है, यहाँ पे एक 9 है। तो नाउ अब इसी को हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे f ऑफ 6 फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप तो है डिफरेंस टेबल को फुल कर लेना, तो सारी वैल्यूज सारे नोटेशंस भी क्लियर है कि इस हिसाब से हम वैल्यू को यूटिलाइज करें। नाउ f ऑफ 6 को अगेन या तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट क्या था डेल n माइनस 1 f ऑफ x की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट है, या आप कह सकते हैं डेल n f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, या डेल और e में रिलेशन हमारे लिए आ गया था, वो क्या था e माइनस 1 की पावर n f ऑफ x की वैल्यू क्या है 0। तो ये कॉन्सेप्ट हमें यूटिलाइज करना है, अगेंस्ट ई कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करना है। तो अब f ऑफ 6 को किस तरह से हम जो है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, यही आपका क्या है एक जो है स्मार्ट वे है। बस इसी को अगर डील कर लेंगे तो आप इस टेबल को किस तरह से जो है अप्लाई करेंगे ये आपको समझ में आएगा। तो f ऑफ 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं f ऑफ 0 प्लस 6। तो f ऑफ 6 को हमने क्या लिखा f ऑफ 0 प्लस 6, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी e ऑफ f ऑफ x क्या होता है f ऑफ x प्लस h। अब यहां पे देखें x की वैल्यू क्या है 0, h की वैल्यू क्या है 6, तो इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं e पावर 6 f ऑफ 0, ऐसा लिख सकते हैं f ऑफ 0 यानी कि x0, आपके पास जो पहली वैल्यू है x0, दैट मीन्स आपके पास या तो जो वैल्यू आ रही है उसी को हम f ऑफ 0 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। सो f ऑफ 6 इज नथिंग बट f ऑफ 0 प्लस 6, एंड f ऑफ 0 प्लस 6 डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग इज नथिंग बट e पावर 6 f ऑफ 0, एंड रिलेशन भी जानते हैं e और डेल्टा का। तो डेल्टा क्या होता है हमारे लिए e माइनस 1, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से डेल्टा प्लस 1, और यू कैन से 1 प्लस डेल्टा। तो यहां से डेल्टा, क्योंकि डेल्टा हमें पता है डेल्टा क्यू डेल्टा 4 ये सब हमें पता है, तो यहां से 1 प्लस डेल्टा की पावर 6 f ऑफ 0 लिख देते हैं। तो स्टूडेंट 1 प्लस डेल्टा की पावर 6 f ऑफ 0, और सिंस हम f ऑफ 0 की वैल्यू जानते हैं क्योंकि x0 पे f ऑफ 0 तो हमें पता ही है, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन सिंस सारी वैल्यूज को किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो ये तो पता है डेल क्यूब तक कांस्टेंट है, डेल की पावर 4 क्या हो जाएगा 0, डेल की पावर 5 क्या हो जाएगा 0, डेल की पावर 6 क्या हो जाएगा 0। तो अगर हम इसको
क्योंकि इसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको एक्सपैंड हम वहीं तक करें जहां तक पॉसिबिलिटी है, यानी कि डेल क्यूब तक ही इसको क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। अदरवाइज सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि क्या करेगा, हायर डिग्री टर्म्स आएगा, हायर डिग्री टर्म्स जो इन्वॉल्व करेगा डेल 4 उसकी वैल्यू 0 पुट करना होगा, डेल 5 उसकी वैल्यू भी 0 पुट करना होगा, एंड डेल 6 उसकी वैल्यू भी 0 पुट करना होगा। तो ओवरऑल एक्सपेंडिंग अप टू डेल क्यूब। तो सिंस जो है इसको एक्सपेंड करने का क्या तरीका है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं हम लोग। तो बाइनोमियल 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन सी टू दैट मीन्स एन इंटू एन माइनस वन ओवर फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री दैट मीन्स एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू ओवर फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। सो ओवरऑल आपके पास फर्स्ट टर्म तो 1 मिल गया, एन एक्स, एन क्या है 6, एक्स की जगह हमारे पास क्या है डेल्टा, तो यहाँ हमारे लिए नोटेशन में एन की जगह क्या है 6 और एक्स की जगह क्या है डेल्टा। तो 1 प्लस एन एक्स, क्योंकि एक्स क्यूब तक ही जाना है, डेल्टा क्यूब तक ही जाना है, यहीं तक एक्सपेंड करेंगे, एन इंटू एन माइनस वन ओवर फैक्टोरियल 2, तो एन की जगह 6 है, तो आप यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल दैट मीन्स 2, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 6 माइनस 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 15, ये 15 हो जाएगा। सिंपली एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू ओवर फैक्टोरियल 3 या एन सी 3, आप 6 से 3 निकाल लें, तो 6c3 या आप कह सकते हैं n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू ओवर 3 फैक्टोरियल विच इज नथिंग 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ से दिख रहा है 6 इंटू 6 6 एन 6 कैंसिल आउट हो गया 20 आ जाएगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन भी यहाँ पे यूज करना पड़ा, और कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे एक्स क्यूब तक, क्योंकि ये जानते हैं कि हायर डिग्री टर्म्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट, क्या आप 1 प्लस 6 इसको ऑपरेट कर सकते हैं, फंक्शन में डेल्टा लीनियर होता है जिसको ऑपरेट कर सकते हैं, तो f6 की वैल्यू क्या हो गई, so 1 into f0, so this is simply f0 plus 6 into delta f0 plus 15 times del square f0 and plus 20 times del cube f0। नोटेशन अगर देखें f0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y0 लिख सकते हैं, तो ओवरऑल हमारे लिए नोटेशन क्या हो गया, y0 प्लस 6 टाइम del y0 प्लस 15 टाइम del स्क्वायर y0 प्लस 20 टाइम्स del क्यूब y0। सिंस हम क्या माने, अब एक्स नॉट इज डेटा पॉइंट वाई नॉट है, तो इस 0 के अकॉर्डिंगली हम इसको माने हैं वाई नॉट। तो सिंस डेल वाई नॉट पता है, डेल टू वाई नॉट पता है, डेल क्यू वाई नॉट पता है एंड वाई नॉट पता है, तो हमारे लिए वाई नॉट क्या हो गया, एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग वाई नॉट है, ये वाई नॉट है। तो एफ ऑफ वाई नॉट यानी वाई नॉट वैल्यू है -3, ये वैल्यू है 9, डेल वाई नॉट, डेल टू वाई नॉट है क्या -7, डेल क्यू वाई नॉट क्या है 9, ये वैल्यू को क्या करेंगे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या यूटिलाइज करेंगे, -3 9 -7 9। सो ओवरऑल डेल वाई नॉट या वाई नॉट क्या था -3, एक्स नॉट पे वैल्यू 0 पे वैल्यू क्या थी -3, डेल वाई नॉट 9, डेल टू वाई नॉट क्या है -7, डेल क्यू वाई नॉट क्या है जो लास्ट वैल्यू लास्ट कॉलम में आया है वो क्या है 9, इसको सिंप्लीफाई कर लें, यही आपका क्या हुआ f6। So after simplifying we have f6 is nothing but 126। So again स्टूडेंट, आपके पास f of x का फेस नहीं पता था, f of x का बिहेवियर नहीं पता था, किस हिसाब से बिहेव कर रहा है हर x पे f of x, कोई ग्राफ भी नहीं था, लेकिन न्यूमेरिकल टेक्निक्स में हम लोग फाइनाइट डिफरेंस पे या आप कह सकते हैं फाइनाइट डिफरेंस टेबल के अकॉर्डिंगली हम मिसिंग टर्म भी क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। तो इन जनरल अगर देखा जाए तो अगर केवल x नॉट पता था यानी 0 पे वैल्यू पता थी, 0 पे जैसे वैल्यू पता थी, हम फाइनाइट डिफरेंस के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम इसको क्या किया, एक्सपेंड किए बाइनोमियल थ्योरम से और फाइनाइट डिफरेंस टेबल बना लिए, और जैसे ही f नॉट, क्योंकि हमारे लिए f नॉट इज नथिंग बट y नॉट, यही हमारा नोटेशन है, तो हर जगह जहां f नॉट था वो y नॉट हो गया, और सिंस डेल्टा था तो सबसे पहले डिफरेंस टेबल बना लिए और उसकी वैल्यू जैसे ही पुट कर ली f ऑफ 6 की वैल्यू आ गई। सो अगर टेक्निकली देखा जाए तो f ऑफ 6 को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि आप कह सकते हैं आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखे तो f6 इज नथिंग बट f ऑफ 0 प्लस 6 विच इक्वल्स टू e पावर 6 f ऑफ 0। तो उसके अकॉर्डिंगली इस प्रॉब्लम को हमने इजीली सॉल्व कर लिया। तो आई होप जितनी मिसिंग टर्म्स है आप इसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या अचीव किया, हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से मिसिंग टर्म्स कैलकुलेट की जा सकती है यूजिंग फाइनाइट डिफरेंस टेबल।